हेलो एवरीवन। तो आज हम मालपुआ बनाएंगे। तो मालपुआ के लिए हम यहाँ लेंगे 400 ग्राम मैदा। 400 ग्राम मैदे का हम मालपुआ बनाएंगे। तो यहाँ हमने मेजरमेंट करके सारी चीज़ों को डालना है। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध हम डालेंगे 1 लीटर। 400 ग्राम मैदा है तो यहाँ 1 लीटर दूध हम इसमें डाल देंगे। दूध आप जो भी चाहे ले सकते हैं, कोई भी। और दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे विस्कर से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ हमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करना है, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। तो यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फ्लेम को हाई करेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार हमें चलाते रहना है। और चूँकि हम यहाँ मैदे को 4 करके हम मालपुआ बनाएंगे, तो यहाँ हम मैदे और दूध को मिक्स करके इसे अच्छे से चाट लेंगे। 7-8 मिनट में हमारा जो ये मैदा है वो रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे हमारी काफ़ी दूध इसमें का सूख चुका है और मैदा भी काफ़ी ड्राई होता चला जा रहा है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे चलाते रहेंगे। अब 1 से 2 मिनट हम इसे और मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ मैदा हमारा रेडी हो गया है, तो हम फ्लेम को अब ऑफ़ कर देंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने 1 नारियल को कद्दूकस करके रखा है, जो कि हम मालपुए में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, पर इसमें हम नारियल को कद्दूकस करके डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और यहाँ हम 5 से 6 इलायची को पाउडर करके डालेंगे, मैदे में डाल देंगे। और जो हमने नारियल को कद्दूकस करके रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से मालपुआ अभी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसे हम मिक्स कर रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम किसी बड़े बर्तन में डालेंगे और हाथों में थोड़ा घी लगाएंगे। और उसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से 5 से 7 मिनट मिलाएंगे। घी लगा के मिलाएंगे ताकि हमारा मैदा अच्छे से चिकना हो जाएगा। जब तक ये चिकना ना होता है तब तक हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। 5 मिनट लगेगा हमें इसे चिकना करने में। और ये मैदा हमारा हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। यहाँ मैदा हमारा अच्छे से चिकना हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा बॉल बन रहा है। तो अब हम चलते हैं, चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 कप पानी डाला है, 2 से 3 कप पानी डाल सकते हैं। और यहाँ हम लगभग 4 कप चीनी डालेंगे इसमें। यहाँ हमने ब्राउन शुगर लिया है, आप चाहे तो कोई भी चीनी ले सकते हैं या फिर गुड़ में भी बना सकते हैं। और यहाँ हम इसमें 5 से 6 इलायची डाल देंगे। और यहाँ जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तब तक हम पुआ को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हम छोटे छोटे बॉल रेडी करेंगे। पहले बॉल्स रेडी कर लेंगे इस तरीके के। हमें ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं लेना है, ना ज़्यादा छोटा लेना है। तो इस तरीके से हम 5 से 6 बॉल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारे मैदे का लोई रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि हमें बेलने में दिक्कत ना आएगी। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें छोटे छोटे साइज़ का पुआ बेल लेना है। इस तरीके से हम बहुत बड़ा नहीं बेलना है हमें। और लगे हमें तो बीच बीच में थोड़ा सा घी लगाते रहना है। तो इस तरीके से हमें पुआ को बेलना है। ये बहुत ही अच्छे से बेल जाती है, इसे बेलने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये बहुत पतला नहीं है, इसे हमें मोटा ही बेलना है। तो इस तरीके से हम सारे पुए को बेल लेंगे। इसे हमें मोटा ही बेलना है, बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना है। तो इस तरीके से हम कुछ पुए को बेल लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ बेल लिया है, आप देख सकते हैं ये मोटा है, बिल्कुल भी पतला नहीं है, पतला नहीं बनाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से कुछ रेडी कर लिया है। अब चलिए हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने ऑयल को गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है इसे। और यहाँ हम पुआ को लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल ही नहीं फ्राई करना है। और यहाँ हम एक साथ 4 से 5 पुआ को फ्राई कर लेंगे। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। और त्यौहार का टाइम हो तो मालपुआ तो हर घर में बनती है। तो यहाँ हमने भी होली के लिए मालपुआ बनाया था। तो इस तरीके से हमने मालपुआ को बनाया है। और ये मालपुआ बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें फ्राई करना है और हम इसे धीरे धीरे उलट पलट करके हमें सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। तो इसे हम पलट देंगे, 2 करछी की सहायता से हम इसे
उलट पुलट करेंगे। और यहाँ हमने फ्लेम को लो ही रखा है। सो इस तरीके से हमें, और यहाँ हम मालपुआ फ्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है। तो यहाँ हमारा जब तक पुआ फ्राई हो रहा है और यहाँ चाशनी भी हमारी रेडी हो गई है। चाशनी को हमें बहुत स्टिकी नहीं बनाना है, हमें पतला ही चाशनी रखना है। तो यहाँ पुआ हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसके सारे तेल को भी निकाल देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देंगे। सारे पुआ को निकालने के बाद हम इस तरीके से हम इसे दबाएंगे, और दबाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसे चाशनी में डाल देंगे। तो अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। यहाँ हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, जो चाशनी वाला जो हमारा फ्लेम था उसे हमने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि हमारी चाशनी रेडी हो गई है। और यहाँ चाशनी गर्म हो उसी समय हम पुआ को डालेंगे। और बहुत ही तार वाली चाशनी हमने नहीं रेडी किया है, बहुत पतला ही चाशनी हमने रेडी किया है। और इसे हम चाशनी में कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। यहाँ दूसरी तरफ फिर से पुआ वैसे ही डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हमें वैसे ही पुआ को फ्राई कर लेना है, और वैसे ही हमें 4 से 5 पुआ डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पुआ फ्राई होगा। और यहाँ 30 से 40 सेकंड हो चुका है, तो हम चाशनी में से जो हमने पुआ को चाशनी में डाला था उसे निकाल देंगे। सो चाशनी में पुआ डालने के बाद हमें 50 से 40 सेकंड के लिए छोड़ना है, ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से पुआ में चले जाए। और अब हम इसे निकाल देंगे। तो दूसरी तरफ हमारा पुआ भी फ्राई हो रहा है, और यहाँ हम इसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने मालपुआ को बनाया है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा पुआ भी फ्राई हो गया है, तो इसे हम उलट पुलट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें, जैसे हमने पहले फ्राई किया था बिल्कुल वैसे ही हमें फ्राई करना है इसे। तो यहाँ हमारा ये पुआ भी फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम वैसे ही निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे। वैसे ही हम इसे निकालेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम दबाते हुए इसे सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। और इसे गर्म हो उसी समय हम इसे चाशनी में डालना है। चाशनी हमारी हल्की ठंडी हो गई थी, तो हमने फिर से फ्लेम को ऑन करके चाशनी को गर्म किया है, और फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। जो चाशनी वाली फ्लेम है उसे हमने ऑफ़ कर दिया है, और इसे हम चाशनी में डालेंगे। और फिर से हम वैसे ही 40 से 50 सेकंड के लिए हम इसे छोड़ देंगे चाशनी में। तो इस तरीके से हमें मालपुए को बनाया है। सो यहाँ हमारा मालपुआ बनके रेडी हो गया है। और यहाँ हम थोड़ा चाशनी ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर से थोड़ा सा चाशनी हम डालेंगे। सो इस तरीके से कुछ चाशनी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ हम बारीक कटा हुआ पिस्ता भी ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर से थोड़ा सा हम बारीक कटा पिस्ता डाल देंगे। और यहाँ हम बारीक कटा हुआ आलमंड भी डाल देंगे इसके ऊपर से। तो इस तरीके से हमारा जो मालपुआ है वो हमारा रेडी हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी ये मालपुआ कैसी बनी है। यहाँ हमने होली के लिए मालपुआ बनाया था। तो मालपुआ हर घर में बनती है, और हर की अलग अलग रेसिपी होती है। तो हमारी ये मालपुआ कैसी बनी है और आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए हम एक मालपुआ को देखते हैं। तो आप देखिए हमारी जो मालपुआ है कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी बनी है। सो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है, और इसे मुंह में जाते ही ये हमारी मालपुआ जो है एकदम घुल जाती है। तो इस तरीके से हमने मालपुआ बनाया है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं मालपुआ कैसी बनी है। सो थैंक यू।